वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे एक नया जिला रहने वाला है जहाँ से टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहने वाली हैं, सारा सब कुछ आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कौन सा जिला रहने वाला है, और भी डिटेल को आगे हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो विज्ञापन आया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद, यहाँ से विज्ञप्ति आई हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए सारे कुछ पॉइंट्स मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है, जनपद फिरोजाबाद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों कक्षा 6 से 8 एवं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों कक्षा 9 से 12 में रिक्त पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र किए जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और पूर्णकालिक शिक्षिका का चयन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या, यहाँ पे याचिका संख्या है जो यहाँ पे आप देख लीजिए। और यहाँ पे मेंशन है, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अंतिम तिथि 20/7/2025 तक पंजीकृत या फिर स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन फिरोजाबाद पर प्राप्त हो जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ना ही इस संबंध में कोई सूचना दी जाएगी। और रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 क्लास के लिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती होने वाली है। और इन सबकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 20 जुलाई 2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाला है। और यहाँ पे अप्लाई का जो ऑप्शन रहने वाला है, पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। जो लोकेशन रहने वाला है, बेसिक शिक्षा अधिकारी सिविल लाइन फिरोजाबाद, इस लोकेशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। अंतिम तिथि के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स एक बार आप देख लीजिए। और यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका गणित कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ पे अगर आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम टीचर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। और अगर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी क्वालिफाई होना चाहिए। और प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लीजिए। सैलरी की बात करें तो 24,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गार्ड एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 के लिए, तो यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। स्काउट गार्ड एवं शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। अनुसूचित जाति के लिए आयु सेम रहने वाली है, 25 से 45 वर्ष। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बीपीएड या फिर सीपीएड या फिर डीपीओ आदि उपाधियों केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगा, और टीईटी अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे टेट नहीं मांगा गया है। जो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता मांगा गया है, अगर वो है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें सैलरी की तो यहाँ पे 12,181 रुपये सैलरी रहने वाली है। और 13% नियोक्ता अंशदान सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद लेखाकार की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है कक्षा 6 से 8 के लिए, 1 पोस्ट रहने वाली है। अनारक्षित कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 25 से 45 वर्ष यहाँ पे शैक्षिक योग्यता। और सैलरी की बात करें तो 13,673, और यहाँ पे भी 13% नियुक्त अंशदान सम्मिलित है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्नातक वाणिज्य एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। डीओ या फिर ट्रिपल सी या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रसोइया की पोस्ट रहने वाली है, 1 पोस्ट कक्षा 6 से 8 के लिए। और यहाँ पे कक्षा 8 अगर आप पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 8,577 रहने वाली है। उसके बाद सहायक रसोइया की 2 पोस्ट, यहाँ पे भी कक्षा 8 अगर पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु यहाँ पे सेम रहने वाली है। और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 6,433। उसके बाद यहाँ पे चपरासी
सॉरी, यहाँ पे रसोइया और सहायक रसोइया की कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद यहाँ पे चपरासी की क्लास 9 से 12 के लिए एक पोस्ट रहने वाली है अनारक्षित, और यहाँ पे 25 से 45 वर्ष आयु सबकी सेम रहने वाली। यहाँ पे अगर कक्षा 8 पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 7,147 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। उसके बाद चौकीदार और सहायक रसोइया की यहाँ पे कक्षा 9 से 12, और सहायक रसोइया के भी यहाँ पे कक्षा 9 से 12 के लिए पोस्ट रहने वाली है। चौकीदार की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली, सहायक रसोइया की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली। और यहाँ पे कक्षा 8 अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार की यहाँ पे 7,147 रुपये, सहायक रसोइया की यहाँ पे 6,433 रुपये सैलरी रहने वाली है। उच्चीकृत यानी कि कक्षा 9 से 12 के लिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, एक बार आप सारी चीजों को अच्छे से चेक कर लीजिए। आवेदन पत्र का प्रारूप, दिशा निर्देश जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.firozabad.nic, यहाँ पे अपलोड है और कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें तो समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जाएगा, केवल फीमेल कैंडिडेट का ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे मेल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन, इसको एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पे आयु की क्राइटेरिया रखा गया है। और अप्लाई के लिए 7 नंबर पॉइंट देखें, एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र तथा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन ही मान्य किए जाएंगे। तो अगर आप एक पोस्ट से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भेजना रहेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए सारे पॉइंट्स मेंशन है। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसकी पीडीएफ में है वही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना रहेगा। अगर कोई दूसरा आवेदन पत्र आप भेजते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। पूर्णकालिक शिक्षिका रसोइया सहायक रसोइया को रात्रि में विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। जो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रसोइया सहायक रसोइया को रात में स्कूल के कैंपस में निवास करना रहेगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है उपरोक्त पद एवं पॉइंट नंबर 10 देखिए, उपरोक्त पद एवं शैक्षणिक सत्र 2025-26 11 माह 29 दिन के लिए संविदा आधारित होंगे, और कार्य संतोषजनक होने की दशा में जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत अगले सत्र के लिए नवीन संविदा की जाएगी। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है 11 माह 29 दिन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उसके बाद अगर आपका कार्य संतोषजनक रहता है तो जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल हो सकता है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आवेदन पत्र का प्रारूप, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जनपद फिरोजाबाद, और आपको अच्छे से भरना है, साफ सुथरा भरना है। उसके बाद आपको भेज देना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं, जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसका पीडीएफ निकालिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। अच्छे से सारे पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है 20/7/2025 लास्ट डेट रहने वाली है, और पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं। जो एड्रेस रहेगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिविल लाइन फिरोजाबाद में, यहाँ पे आप भेजेंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।